जय माता दी। पार्ट 1 में जो हमने चर्चा की थी नवरात्रि व्रत से क्या चमत्कार होता है आपको, उसी के बारे में कुछ विशेष बात, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए मैंने सेकंड पार्ट बनाया। देखिए, आप कोई भी उपाय कर रहे हैं वो आप तब तक किसी को मत बताइए जब तक आप उसे कर चुके हैं। यानी कि जो मैंने आपको उपाय शेयर किया है वो मैं पिछले सालों में कर चुकी हूँ, उसके रिज़ल्ट मैंने देखे हैं और उसके बाद शेयर किया है। कई बार ना आप कोई उपाय कर रहे होते हैं, आप बहुत भोले होते हैं, आपका मन बहुत अच्छा होता है, आप लोगों के छल कपट को नहीं समझ पाते हैं, आप तुरंत किसी को बता देते हैं। सम टाइम किसी की नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, नेगेटिव सोच होती है या कुछ भी, तो वो आपकी जो है वो चीज़ें काम नहीं करती हैं। तो निश्चित रूप से दूसरों को बताना चाहिए, क्योंकि भगवान ना उसके लिए, यूनिवर्स के लिए सारे बच्चे उसके प्यारे हैं। वो देखता है मेरा एक बच्चा दूसरे बच्चे को मदद करता है ना, तो वो आपकी थोड़ी सी पूजा से भी बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन जैसे आपसे कहा कि अपना प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, तो कोई भी उपाय जो आप वर्तमान में कर रहे हैं किसी भी अन्य व्यक्ति को उसे उस समय शेयर ना करें, कुछ टाइम तक शेयर ना करें। जैसे मैं अब जो उपाय कर रही हूँ उसे मैं आने वाले 1-2 सालों बाद आपको बताऊँगी, और क्योंकि माँ चाहेगी उसके जिन बच्चों तक लाभ पहुँचाना है तो वो निश्चित रूप से पहुँचता है। तो हमें ना, हम कई बार देखिए, हम कहते हैं कि बहुत पूजा पाठ करता था वो इंसान, अंत में उसको बहुत परेशानी हुई, उसने बहुत तकलीफ़ें झेली, राइट। और इसके चलते ना कुछ बेवकूफ़ लोग होते हैं जो कहते हैं भगवान की सेवा या अच्छे कर्म ज़्यादा कलयुग में नहीं करना चाहिए, दुख मिलता है। मैं इस बात को नहीं मानती हूँ। आप मानते हैं तो अपने अपने विचार ज़रूर दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर व्यक्ति ना अपने कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए आया, और हर किसी के अलग हैं। कोई पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्मा करके आया है, अब उसने, मान लीजिए जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि किसी ने अगर बैंक में 5 करोड़ रुपए रखे हैं, वो कम भी कमा रहा है तो उसका ब्याज ही इतना आ रहा है, उसकी लाइफ आसानी से चल रही है। और किसी बेचारे ने 5 करोड़ का कर्जा लिया है तो बहुत अच्छा कमाने के बाद भी उसकी लाइफ क्या चल रही है। ऐसे ही हम कर्मों के खाते लेके आए हैं ना, जो हमारी कुंडली है, जहाँ से हम उन ऋणों को चुकाने के लिए प्रकृति की मदद लेते हैं। प्रकृति हमें ब्लेस्ड करती है। जीवों की सेवा, पेड़ पौधों की सेवा, लोगों की सेवा हम जब करते हैं एक सच्चे भाव से, तो वहाँ हमारे ऋणों से, ग्रहों के अनुसार जब हम उसे करते हैं तो मुक्ति मिलती है। तो इन बातों का ध्यान रखिए, और ये कभी मत सोचिए कि किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छे कर्मास किए और उसको बहुत दुख मिला, उसको शायद उसे इस जन्म में वो अच्छे कर्मा कर रहा है, यानी कि वो अपना टाइम पर किस्त जमा कर रहा है तो उसके ब्याज पे ब्याज नहीं चढ़ रहा है। दूसरे, कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनका वापस जन्म होना नहीं है, यानी कुछ जन्मों में उन्होंने अपने हिसाब जो पूरे किए थे वो थोड़ा बच गए हैं मोक्ष की तरफ जाने के लिए। तो वो यहाँ ना, मैंने हमारे गुरु महाराज थे, माई जी थी, ऐसे बड़े बड़े सच्चे संत जिनके पास बहुत कुछ होता था लेकिन वो फालतू में देते नहीं थे, लोगों को चमत्कार नहीं दिखाते थे, उन्हें देखा है, उनके अंतिम यात्रा को देखा है। तब बाल बुद्धि थी, समझ में नहीं आती थी, अब उन्हीं की कृपा है शायद जो बुद्धि में चीज़ें जा रही हैं देखने के बाद। तो वो अंतिम पीड़ा क्या थी, बहुत तकलीफ़ आपने देखा होगा ऐसे आपके आसपास। मैंने इन चीज़ों को पिछले 8-10 सालों में एब्जॉर्ब किया है, और समटाइम मुझसे भी कहा जाता था कि नहीं ज़्यादा पूजा और ज़्यादा अच्छे काम, ज़्यादा अच्छे विचार मत रखो, इससे प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती है। सोचिए, आप इस बात पे विचार कीजिए ना, दूसरों की सुननी ज़रूर चाहिए लेकिन खुद भी मंथन ज़रूर करना चाहिए। उन्होंने ज़बरदस्ती के टोने टोटके से अपनी पीड़ाओं को नहीं काटा। उन्होंने कहा कि बस हमें तो सारे ऋण चुका के जाने हैं। जो पीड़ा दे रहा है, जो भी कर रहा है, फाइनली उन्होंने, क्योंकि विलीन होना है परमात्मा में, तो वो चुपचाप सहते हुए अंतिम यात्रा में शारीरिक पीड़ाएं असहनीय ऐसे अच्छी अच्छी आत्माओं को भी होते हुए मैंने देखी है, अच्छे लोगों को देखी है। तो प्लीज़ इस बात को मत लीजिए। बहुत सारे लोग इस बात को लेके भ्रम फैलाते हैं। एक टाइम था जब मैं भी इन चीज़ों को लेके बड़ा समझ नहीं पाती थी, कंफ्यूज होती थी। माँ की, महामाई की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। मैं कहूँ माँ तेरा कितना धन्यवाद करूँ, किन किन चीज़ों के लिए धन्यवाद करूँ जो मन में तो सुकून देती है, प्यार देती है, नफ़रत को हटा लेती है। इससे बड़ी तेरी प्रेममयी दृष्टि और क्या हो सकती है। तो आपकी सोच में है ना कि आप सुख कहाँ मानते हो। सब कुछ होने के बाद भी मन में बेचैनी है तो क्या है, संतान पीड़ा दे रही है तो आपने दी है ना पिछले जन्म में, कोई बात नहीं, अपने कर्तव्य करते रहिए। लाइफ पार्टनर दे रहा है, अब उसमें ऊपर से स्वाहा मत कीजिए। उनको आप अपनी तरफ से सेवा देते समय ये कहिए कि ठीक है, आपके कर्जों से मैं मुक्त हो रही हूँ, मुक्त हो रहा हूँ। सच में जीवन जीने का वो एक अलग ही आनंद आएगा जब आप ज़बरदस्ती के उपाय ना सात्विक उपाय कीजिए। जब ज़बरदस्ती वाले उपाय, पकड़ने वाले उपाय, भगवान बनने की कोशिश करने वाले उपाय करते हैं
यकीनन फिर उससे पीड़ाएँ तो होती ही होती हैं। आप चीज़ों को जब दबा दबा के रखेंगे तो एक टाइम बाद पेन किलर कितना दिन खा के आपका शरीर स्वस्थ रह सकता है। इस बात पर ज़रूर सोचिएगा और आगे बढ़िए। निश्चित रूप से जो भगवान का निश्चल बच्चा होता है ना, आप खुद ही सोचिए ना, जब भक्त प्रहलाद को होलिका आग में लेके बैठ गई तो वो डरे नहीं थे ना, उन्हें अपने भगवान पर भरोसा था। और होलिका को अपने घमंड था। भक्त प्रहलाद को तो भरोसा था, लेकिन होलिका को क्या था? घमंड था, मैं तो जल नहीं सकती। तो ध्यान रखिए, भरोसा कर रहे हैं या घमंड कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा सब देख रहा है। यकीनन थोड़ा शांत बैठिए। जिस क्षण जिस पल आप ये मान लेंगे ना, कर्जे हैं ना, चुकाने ही हैं, कोई बात नहीं, चुकता हो जाएंगे और सब अच्छा हो जाएगा। हम अपनी एक छोटी सी ना तुलसी जब कहीं जाते हैं, अपने पड़ोसी को सौंप जाते हैं, और वो व्यक्ति भले ही आपको कितना अच्छा मानता है, कितना नहीं मानता, कितना क्लोज़ है, कितना नहीं है, फिर भी ना वो हर दिन ये कोशिश करेगा, अरे यार उन्होंने मुझे छोटी सी जिम्मेदारी दी थी और कहेंगे इतना भी मेरा काम नहीं किया। वो पहले अपने पेड़ों से पहले ना आपके पेड़ को पानी देगा और आपके आने तक उसे ठीक रखने का प्रयास करेगा। तो वो तो परमात्मा है। एक बार भरोसा करके तो देखिए, कर्जे तो सभी को चुकाने हैं, चुकते हो ही जाएंगे। छोटे छोटे ज्योतिषी उपाय कीजिए, आध्यात्म की सही राह को चुनिए। आशा करते, जैसे मैंने आपसे कहा ना, अब हमारा जो यूट्यूब चैनल है ना, जहाँ एक टाइम था 90,000 व्यूज़ आ रहे थे, अब 90 व्यूज़ आ रहे हैं। मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि ये मेरा है ही नहीं, ये माँ का चलाया हुआ है, और जो बुलवाती हैं वो बुलवाती हैं। यकीनन अब बहुत ही आध्यात्मिक जो है ना वो जुड़ते जाएंगे। हमारी जो एक सोल फैमिली बनती जाएगी। निश्चित रूप से एक दिन हम मिलियंस में जाएंगे। आप सब प्लीज़ अपने विचार ज़रूर शेयर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा, जो उपाय यहाँ इस चैनल के द्वारा अब जाएंगे वो उन्हीं लोगों के लिए काम करेंगे जो दूसरों को पीड़ा जानबूझ के नहीं देते हैं। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। जय माता दी। नवरात्रि खूब मंगलमय हो। आज माँ कात्यायनी को केले का भोग लगाएं। आज ना संतान को कोसें नहीं, कोई बात नहीं, आप ही के तो माँ और पिता का ही तो अंश है ना, वो आपके ही पूर्वजों का अंश है। तो आपके ऋण, आपके पूर्वजों के ऋण वो लाया है, उसे ब्लेस्ड करिए। पूजा करने बैठ रहे हैं, उसके अवगुणों को नहीं, परमात्मा से कहिए, माँ से कहिए, माँ वो भी तुम्हारा ही बच्चा है, वो भी तुम्हारी ही बच्ची है, और उसके सारे अब मैं आपको सौंपती हूँ अपने कर्तव्य करते हुए, आपको सौंपता हूँ अपने कर्तव्य करते हुए। यकीनन आप उसे सही राह में ले जाएंगे। आंख बंद करके अपने थर्ड आई पर अपने बच्चे की पिक्चर देखिए, उसे प्यार कीजिए, उसे ब्लेसिंग भेजिए। सिचुएशन कैसी भी है, आप पॉजिटिव होकर उसे ब्लेसिंग भेजिए। मेरा प्यारा बच्चा, परमात्मा का प्यारा बच्चा, तुम अच्छे रास्ते पे चल रहे हो। निरंतर ऐसा कीजिए। सामने पानी रखिए, जो भी आप पूजा कर रहे हैं उस पानी को अपने परिवार को पिलाइए। ऊर्जाओं को हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, पूजा तो हम करते हैं, उन ऊर्जाओं का हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, इसकी चर्चा भी आने वाले वीडियो में ज़रूर करेंगे। किसी दूसरे के बच्चे को परेशानी में देखकर भूल जाइए वो किसी और का है, उसकी मदद के लिए जितना हो सके तैयार होइए। यकीनन आपके वाले को परमात्मा ज़रूर संभाल लेगा। आशा करती हूँ ये बातें आपकी बहुत काम आएंगी, और आपने जो जीवन में सीखा है आप मुझसे ज़रूर शेयर करेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच। जय माता दी।